गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे जैव रसायन, और जैव रसायन में अपन ने कई प्रकार के जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैव अणु हैं, उनके बारे में चर्चा कर ली है। आज अपना एक टॉपिक है जिसे अपन बोलते हैं खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं और ये किस प्रकार से परिरक्षण की क्रिया करते हैं, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो आज अपन देखते हैं बच्चों, जो अपना टॉपिक है वो है खाद्य परिरक्षक। देखो बच्चों, खाद्य परिरक्षक जो होते हैं ये कुछ या तो प्राकृतिक या फिर रासायनिक पदार्थ होते हैं जो खाद्य पदार्थों को विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्मजीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, इनसे खराब होने से बचाते हैं। अर्थात खाद्य पदार्थों को विषाक्त होने से, उनको खराब होने से, उनकी गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जिन रासायनिक या फिर प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें अपन खाद्य परिरक्षक कहते हैं। देखो बच्चों, ये जो खाद्य परिरक्षक होते हैं ये खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करते हैं, उसकी गुणवत्ता को खराब नहीं करते हैं, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है वो लंबे समय तक वैसे ही बनी रहे, इसलिए उसके अंदर जो खाद्य परिरक्षक मिलाए जाते हैं वो उसकी गुणवत्ता को लंबे समय तक, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो अपन इसकी डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं कि कुछ प्राकृतिक या रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों की सूक्ष्मजीव ये हो सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस या कवक, से सुरक्षा करके उसकी गुणवत्ता बनाए रखते हैं। उसकी गुणवत्ता बनाए रखते हैं। खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। देखो बच्चों, कुछ प्राकृतिक व रासायनिक पदार्थ होते हैं जो खाद्य पदार्थों की सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा करते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता जो होती है वो वैसी की वैसी बनी रहती हैं। ऐसे जो पदार्थ होते हैं उन्हें खाद्य परिरक्षक कहते हैं। खाद्य परिरक्षक जो पदार्थ होते हैं उसके बारे में यदि हम बात करें तो ये पदार्थ पोषक पदार्थों की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करते हैं। ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ये जो आपके खाद्य परिरक्षक होते हैं, वो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करते हैं। खाद्य परिरक्षक जो होते हैं उनकी विशेषताओं की यदि हम बात करें तो अपन देखते हैं खाद्य परिरक्षकों की विशेषताएं। देखो बच्चों, खाद्य परिरक्षकों की कुछ विशेषताएं होती हैं जो आवश्यक रूप से खाद्य परिरक्षकों में होनी चाहिए। यदि वो खाद्य परिरक्षकों में उपस्थित हैं तो वह जो खाद्य परिरक्षक होते हैं वो एक आदर्श खाद्य परिरक्षकों की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि खाद्य परिरक्षकों की अति अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। तो पहली जो इसकी विशेषता है वो ये है कि इनकी अति अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है।
देखो बच्चों, ये जो खाद्य परिरक्षक होते हैं, इन खाद्य परिरक्षकों की अति अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। दूसरी बात यदि हम करें तो ये खाद्य परिरक्षक हानिकारक नहीं होने चाहिए। देखो बच्चों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये खाद्य पदार्थों को तो खराब होने से बचा ले, लेकिन इनके प्रयोग के परिणाम स्वरूप जो सजीव होते हैं, जो मनुष्य होता है, उस मनुष्य के अंदर कोई से दूसरे प्रकार की जो साइड इफेक्ट होते हैं, हानिकारक जो प्रभाव पड़ते हैं, वो प्रभाव उत्पन्न ना हो जाए। तो खाद्य परिरक्षक ऐसे होने चाहिए जो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के साथ साथ उनको खाने वाले जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का साइड इफेक्ट जो होता है, विपरीत जो प्रभाव पड़ता है, वो नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका प्रभाव अधिक समय तक रहना चाहिए। खाद्य परिरक्षक ऐसे होने चाहिए जिनको एक बार यदि खाद्य पदार्थों में ऐड कर दिया जाता है तो लंबे समय तक उसका प्रभाव किस में बना रहे, खाद्य पदार्थों के अंदर बना रहे। तो इसमें लिखते हैं इनका प्रभाव दीर्घकालिक होना चाहिए। देखो बच्चों, जो खाद्य परिरक्षक होते हैं उन खाद्य परिरक्षकों का प्रभाव दीर्घकालिक होना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो खाद्य परिरक्षक होते हैं, ये खाद्य परिरक्षक सामान्यतः किसी प्रकार के अन्य पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करने चाहिए, अर्थात ये कैसे होने चाहिए, अक्रिय प्रकृति के होने चाहिए। तो अपन लिखते हैं ये पदार्थ अक्रिय प्रकृति के होने चाहिए। सामान्यतः ये जो पदार्थ होते हैं वो अक्रिय प्रकृति के होने चाहिए। अक्रिय प्रकृति के इसीलिए होने चाहिए क्योंकि यदि हम इन्हें खाद्य पदार्थों में मिलाते हैं तो खाद्य पदार्थों में मिलने के बाद ये दूसरे पदार्थों के साथ क्रिया करके कोई तीसरा उत्पाद ना बना दें, इसलिए अक्रिय प्रकृति के होने चाहिए। तो अपने यहाँ देखा है कि खाद्य पदार्थ जो खाद्य परिरक्षक होते हैं उनकी 4 विशेषताएं हैं। पहली इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ये अति अल्प मात्रा में उपयुक्त होने चाहिए, ये हानिकारक नहीं होने चाहिए, दीर्घकालिक इनका प्रभाव होना चाहिए और ये अक्रिय प्रकृति के होने चाहिए। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करें। फिर अपन आगे देखते हैं। आगे अपन देखते हैं बच्चों खाद्य परिरक्षकों के प्रकार। अपन ने अभी बात की है कि खाद्य परिरक्षक जो होते हैं वो 2 सामान्यतः रासायनिक भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं। तो खाद्य परिरक्षकों के प्रकारों की यदि हम बात करें तो खाद्य परिरक्षकों के प्रकार ये 2 प्रकार के होंगे। खाद्य परिरक्षक ये 2 प्रकार के होते हैं। खाद्य परिरक्षक जो होते हैं बच्चों वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार की यदि हम बात करें तो इनका पहला प्रकार है प्राकृतिक खाद्य परिरक्षक। देखो बच्चों, प्राकृतिक खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं? प्राकृतिक खाद्य परिरक्षक वो होते हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं सीधे ही। उनका उपयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण में प्राचीन काल से किया जा रहा है। बहुत समय से इनका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जा रहा है। जैसे यदि हम बात करें तो अपने जो नमक है, चीनी है, इसके अलावा नींबू का रस है, ये खाद्य परिरक्षक हैं। इन खाद्य परिरक्षकों का जो उपयोग है बहुत लंबे समय से किया जा रहा है। ये सामान्यतः अचार, मुरब्बा, जैम, जेली जो होते हैं उनके परिरक्षण में बहुत समय से इनका उपयोग हो रहा है। मांस के परिरक्षण के लिए नमक का उपयोग होता है और मुरब्बे के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? मिठाई अर्थात शर्करा का उपयोग, चीनी का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो आचार के परिरक्षण के लिए जो वानस्पतिक तेल होता है उसका उपयोग परिरक्षण के लिए पहले से किया जा रहा है। तो अपन यहाँ लिखते हैं प्राकृतिक खाद्य परिरक्षक वे परिरक्षक जो प्राकृतिक होते हैं
प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक परिरक्षक कहलाते हैं। जो प्राकृतिक होते हैं बच्चों, ये प्राकृतिक परिरक्षक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल है अपने पास चीनी। चीनी का उपयोग किया जाता है सामान्यतः मुरब्बे के परिरक्षण में। चीनी का उपयोग मुरब्बे के परिरक्षण में किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें नमक, तो नमक का उपयोग अचार, मांस आदि के परिरक्षण में नमक का उपयोग होता है। इसके अलावा अपने वनस्पतिक तेल और वनस्पतिक तेल का उपयोग अचार के परिरक्षण में किया जाता है। ये कुछ प्राकृतिक परिरक्षक हैं जिनका उपयोग बहुत पहले से अपन करते आ रहे हैं परिरक्षण के तौर पे। आगे अपन देखते हैं कुछ दूसरे प्रकार के परिरक्षकों की अपन बात करते हैं, तो वो है अपने कृत्रिम परिरक्षक। देखो बच्चों, कृत्रिम परिरक्षक जैसे ही इसका नाम है उस हिसाब से पता लगता है कि ये मानव निर्मित होते हैं। संश्लेषित परिरक्षक होते हैं, विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से इनका निर्माण होता है और ये जो होते हैं वो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो अपने जो लैक्टिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल जो होता है, ये लैक्टिक और एसिटिक जो अम्ल होता है वो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा अपने जो सोडियम बेंजोइट है, पोटेशियम बेंजोइट है, पैरामीन्स होता है, सोर्बेट्स है, प्रोपिनोइड्स हैं, ये कुछ खाद्य परिरक्षक हैं जो कृत्रिम रूप से संश्लेषित किए गए हैं। इन खाद्य परिरक्षकों का उपयोग होता है वो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। अपन इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं। ये संश्लेषित खाद्य परिरक्षक होते हैं। ये जो परिरक्षक होते हैं वो संश्लेषित खाद्य परिरक्षक होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम बात करें तो जैसे अपने सोडियम या पोटेशियम बेंजोइट। इसके अलावा आपके हैं एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। इसके अलावा आपके हैं लैक्टिक अम्ल के अलावा पैराबेंस है। ये कुछ खाद्य परिरक्षक हैं जिनका उपयोग सामान्यतः कृत्रिम रूप से खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। ये कुछ खाद्य परिरक्षक हैं। अपन कुछ खाद्य परिरक्षकों की अगर हम बात करें तो यहाँ देखते हैं जो सोडियम बेंजोइट होता है, सामान्यतः सबसे ज़्यादा परिरक्षण के रूप में सोडियम बेंजोइट का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में यदि हम बात करें तो जो सोडियम बेंजोइट है उस सोडियम बेंजोइट इसका उपयोग 0.06% से लेकर 0.1% जो विलियन होता है, इस विलियन का उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। सबसे ज़्यादा जो खाद्य परिरक्षक प्रयुक्त किया जाता है वर्तमान में हमारे देश में वो है सोडियम बेंजोइट। सोडियम बेंजोइट का उपयोग सामान्यतः जो अचार मुरब्बे होते हैं उनके परिरक्षण के रूप में किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अपने पैराबेंस होता है, उसका उपयोग भी जो चटनी है, सॉस है, उन पदार्थों के परिरक्षण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हम कुछ परिरक्षकों के नाम लिखते हैं और उनके द्वारा परीक्षित किए जाने वाले पदार्थों के नाम लिखते हैं। तो अपन यहाँ लिखते हैं परिरक्षक और इधर लिखेंगे खाद्य पदार्थ जिनका परिरक्षण किया जाता है। आपके नमक का उपयोग होता है सामान्यतः परिरक्षक में
वो होता है अचार और मांस। अचार और मांस के परिरक्षक में नमक का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात करें तो अपने काम में आता है चीनी। चीनी जो होती है उसका उपयोग किया जाता है सामान्यतः मिठाइयों जैसे आपके हैं गुलाब जामुन और मुरब्बो, जैम आदि के परिरक्षक में चीनी का उपयोग होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो वानस्पतिक तेल जो होता है, वानस्पतिक तेल का उपयोग किया जाता है अचार के परिरक्षण। इसके अलावा आपके होता है पैराबेंस जो होता है उसको टमाटर सॉस या चटनी, टमाटर सॉस या जो चटनी होती है उसके परिरक्षण में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोरबेट्स होता है, सोरबेट्स का उपयोग किया जाता है दूध और पनीर के परिरक्षण। सोरबेट्स दूध, पनीर आदि के परिरक्षण में होता है। इसके अलावा आपके जैसे जैम है, सोडियम या पोटेशियम बेंजोइट है, सोडियम पोटेशियम बेंजोइट का उपयोग किया जाता है जैम, जेली आदि के परिरक्षण में आपके सोडियम पोटेशियम बेंजोइट का उपयोग होता है। इसके अलावा प्रोपियोनेट्स होता है, प्रोपियोनेट्स जो होता है उसका उपयोग होता है बच्चों बिस्किट, पापड़, बिस्कुट आदि के परिरक्षण में आपके प्रोपियोनेट्स का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये कुछ खाद्य परिरक्षक हैं जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करें। फिर बच्चों अपन आगे देखते हैं कि आगे किसका उपयोग किस रूप में और होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। चलिए ठीक है, ये जो आपके खाद्य परिरक्षक थे उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। अब इसका एक टॉपिक है आगे का खाद्य रंग। खाद्य रंग जो होते हैं वो भी आपके जैव रसायन जो है, बायोकेमिस्ट्री है, उससे संबंधित हैं। ये खाद्य रंजक कौन क्या होते हैं? सामान्यतः खाद्य रंजक जो होते हैं देखो बच्चों, कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं, उन खाद्य पदार्थों को अधिक आकर्षक और सुंदर दिखाने के लिए उसके अंदर कई प्रकार के खाद्य रंजकों का उपयोग किया जाता है। ये खाद्य रंजक जो होते हैं, खाद्य रंग जो ये होते हैं, ये खाद्य पदार्थों को अधिक आकर्षक बना देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो दिखने में अट्रैक्टिव लगते हैं, आकर्षक लगते हैं। सामान्यतः अपने देश के अंदर कई प्रकार की जो मिठाइयाँ बनती हैं, उन मिठाइयों के रंग में परिवर्तन करने के लिए खाद्य रंगों का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक जो खाद्य प्रयुक्त होता है वो सामान्यतः अपने पीले रंग का जो खाद्य पदार्थ है उसका उपयोग यहाँ पे कैरोटीन के रूप में, खाद्य रंजक के रूप में किया जाता है। तो हम बात करते हैं खाद्य रंजक क्या होते हैं, तो ये कुछ रासायनिक और प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो खाद्य पदार्थों को आकर्षक और रंगी बनाने में काम में आते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये कुछ प्राकृतिक या रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये कुछ प्राकृतिक या रासायनिक पदार्थ होते हैं जो
खाद्य पदार्थों को रंगीन, सुंदर व आकर्षक बनाने में प्रयुक्त होते हैं। देखो बच्चों, ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ये कुछ रासायनिक पदार्थ जो होते हैं या प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं, ये खाद्य पदार्थों के रंगीन खाद्य पदार्थों को सुंदर या आकर्षक बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः ये जो पदार्थ होते हैं ये विषैले नहीं होते हैं, हानिकारक नहीं होते हैं, ये केवल खाद्य पदार्थों को रंगीन बनाकर उसको आकर्षक बना देते हैं। तो अपन यहाँ बात करें तो खाद्य रंजक जो होते हैं ये विषाक्त नहीं होते हैं। दूसरी बात, ये कम क्रियाशील होते हैं, ये प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं बच्चों और कृत्रिम भी हो सकते हैं। आगे अपन देखें तो इनके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल कैरोटीन जो होता है, इस कैरोटीन का उपयोग किया जाता है नारंगी रंग के लिए। इसके अलावा अपने जो केसर होता है, उस केसर का उपयोग किया जाता है पीले रंग को देने के लिए। और आपके शकरकंद का उपयोग किया जाता है लाल या गुलाबी रंग के लिए। सामान्यतः मिठाइयों के अंदर नारंगी और पीले रंग का जो उपयोग होता है ये बहुतायत में यहाँ पे अपने होता है, जिनका उपयोग अपने नारंगी केसर का उपयोग पीले रंग के लिए, कैरोटीन का उपयोग नारंगी रंग के लिए और शकरकंद का जो उपयोग होता है वो लाल या गुलाबी रंग के लिए किया जाता है। ये कुछ खाद्य परिरक्षक हैं जो प्राकृतिक रूप हैं। इसके अलावा यदि हम कृत्रिम रूप में हम बात करें तो कुछ अपने कृत्रिम खाद्य परिरक्षक हैं। कृत्रिम खाद्य परिरक्षकों की यदि हम बात करें तो अपने कुछ खाद्य परिरक्षक हैं जो कृत्रिम श्रेणी के हैं। उसमें यदि हम देखें तो अपने टेट्राजीन है, इरिथ्रियोन है, टेट्राजीन, इरिथ्रियोन, ये आपके कुछ कृत्रिम प्रकार के खाद्य परिरक्षकों की श्रेणी में आते हैं। और इसके अलावा है इंडिगो कॉर्मीन, ये भी आपके परिरक्षक है जो ये भी आपके खाद्य रंजक है और ये कृत्रिम खाद्य रंजक की श्रेणी में आता है। इसके अलावा सनसेट भी आपके हैं, ये भी खाद्य रंजक हैं। ये कृत्रिम खाद्य रंजकों की श्रेणी में आते हैं। खाद्य रंजक वैसे तो किसी प्रकार के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन आजकल यदि हम देखें तो आजकल कई प्रकार के जो खाद्य रंजक हैं वैसे प्रयुक्त किए जाने लगे हैं जो संश्लेषित होते हैं और हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो आज हम देखें तो इनके दुष्प्रभाव भी देखने में आता है। खाद्य रंजकों के दुष्प्रभाव की यदि हम बात करें तो जो खाद्य रंजक हैं वैसे तो ये हानिकारक नहीं होते हैं जो अपन ने अभी देखे हैं, लेकिन अधिक खाद्य रंजकों से हानियां, ये बच्चों वैसे हानिकारक नहीं होते हैं जो संश्लेषित होते, जैसे अपन ने बात की टेट्राजीन है, इरिथ्रियोस है, इंडिगो कॉर्मीन है। ये जो खाद्य रंजक है ये कृत्रिम खाद्य रंजक ही हैं, लेकिन ये हानिकारक नहीं होते हैं। लेकिन कुछ खाद्य रंजक जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं, जिन रंजकों का उपयोग हमें खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अधिक लाभ कमाने के लिए
मिठाइयों के अंदर इन खाद्य रंजकों का उपयोग कर देते हैं। ये जो खाद्य रंजक होते हैं ये हमारे शरीर में कैंसर जैसी व्याधियां उत्पन्न कर देते हैं। तो इनकी हानियों की बात करें तो इनसे कैंसर जैसी असाध्य बीमारी हो जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इनसे पाचन क्रिया प्रभावित होती है। अधिक प्रयोग से यकृत व किडनी खराब हो जाती है। कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। यह आपके कुछ दुष्परिणाम हैं, हानिकारक प्रभाव है खाद्य रंजकों का। देखो बच्चों, अपना जो लेसन है ये यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे अगला लेसन। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।